इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब में पेज बैकग्राउंड के बारे में। तो जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई वाटरमार्क डालना होगा या फिर पेज कलर डालना होगा या फिर उस डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर डालना होगा, तो हम लोग पेज बैकग्राउंड ग्रुप से डाल सकते हैं। तो जैसे हमारा ये बना हुआ डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोगों को वाटरमार्क डालना होगा। अब ये वाटरमार्क होता क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ टेक्स्ट के पीछे में कोई टेक्स्ट या फिर लोगो बना हुआ दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटरमार्क। तो हम लोग इस तरह से वाटरमार्क डाल के देखेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप में और वाटरमार्क के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पहले से लिखा हुआ कुछ कुछ दिखाई देगा। जैसे डायगोनल में कॉन्फिडेंशियल हॉरिजेंटल, डू नॉट कॉपी, डायगोनल में डू नॉट कॉपी हॉरिजेंटल, या फिर और भी बहुत कुछ कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, अर्जेंट, एसएफ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डू नॉट कॉपी को जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसका जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो कम किया हुआ है। तो उसके लिए आपको जाना होगा वाटरमार्क में और यहाँ पे खुद से मॉडिफाई करना होगा, तो कस्टम वाटरमार्क में जाना होगा। जैसे वाटरमार्क में क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन ऑन है और यहाँ पे कलर ग्रे है, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखाई नहीं दे पा रहा था। तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं रेड कलर, चूज कर लेते हैं और अब ओके कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका पेज के पीछे में पेज में यानी लिखा हुआ टेक्स्ट में आपका इस तरह से डायगोनल वाटरमार्क आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटरमार्क। ये वाटरमार्क तो हम लोग जो बनाया था वो वाटरमार्क डाल दिए, लेकिन हमको खुद से अगर मॉडिफाई करना होगा तो कैसे करना होगा, खुद का यहाँ पे नाम डालना होगा, कोई टेक्स्ट अप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा वाटरमार्क के ड्रॉप डाउन बटन में और जाना होगा कस्टम वाटरमार्क में। और यहाँ पे आप लोग वाटरमार्क दो तरीके से बना सकते हैं, एक पिक्चर को बना सकते हैं या फिर एक टेक्स्ट को बना सकते हैं। तो अगर नो वाटरमार्क करेंगे तो आपका वाटरमार्क दिखाई नहीं देगा, वो हट जाएगा। तो हम लोगों को मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई लोगो आपके पास है, उस लोगो को अगर वाटरमार्क बनाना होगा तो वाटरमार्क में जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पिक्चर। यहाँ से आपको पिक्चर सेलेक्ट करना होगा जिस पिक्चर को आप वाटरमार्क बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं, कोई लोगो बनाया हुआ है उस लोगो को हम लोग ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक लोगो है दिखाई दे रहा होगा, इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट बटन में क्लिक करते हैं। जैसे इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इमेज सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका वाटरमार्क दिखाई देने लगेगा। वाटरमार्क तो आपका आ गया है बट हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। तो उसके लिए वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में, और यहाँ पे वॉश आउट वाला एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं, क्लोज। तो देखिएगा आपका जो वाटरमार्क आ गया वो डार्क आ गया। इस तरह से आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में इस तरह से आपका लोगो दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग किसी भी पिक्चर को वाटरमार्क में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इस वाटरमार्क का साइज को आपको घटाना बढ़ाना होगा तो इसी वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे स्केल में ऑटो दिया हुआ है, अगर 50% करके ओके करते हैं तो आपका देखिए साइज घट गया, साइज कम हो गया। फिर से वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जाएंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए 500% करना है, 500% ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा आपका
साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसको अपने हिसाब से तो हम इसका साइज़ को अरेंज कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद इसको ऑटो ही रखना होगा तो अच्छा होता है। ऑटो कर देते हैं और ओके कर लेते हैं, ये सही तरीके से इस तरह से लोगो दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका वाटरमार्क में, मान लीजिए आपको कोई पिक्चर वगैरह नहीं चाहिए, कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट वाटरमार्क को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दिखाई देगा, यहाँ पे टेक्स्ट, आपको क्या टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, डीपी कंप्यूटर, और यहाँ पे फ़ॉन्ट, आपको जो भी जिस तरह का फ़ॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको साइज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइज़ चूज़ करेंगे, पहले इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। कलर आपका ग्रे है, इस ग्रे कलर को हम लोग रेड कर लेते हैं, और यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन ऑन है और ये डायगोनल ऑन है। तो जैसे हम लोग ओके करेंगे तो ये डायगोनल तिरछा दिखाई देगा इस तरह से आपका पेज में वाटरमार्क टेक्स्ट के पीछे। इसी वाटरमार्क में फिर से जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में आपको तिरछा नहीं दिखाना है, आपको इस तरह से हॉरिजेंटली दिखाना है, हॉरिजेंटल। तो क्या करेंगे, हॉरिजेंटल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट इस तरह से हॉरिजेंटल हो जाएगा। फिर है वाटरमार्क में ही, कस्टम वाटरमार्क में ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, आपको डार्क करना होगा। तो आप इस सेमी ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका जो वाटरमार्क आएगा वो डार्क हो जाएगा। फिर कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, आपको साइज को घटाना बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे साइज का एक ऑप्शन है, इस साइज में जाइए, आप कितना रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 दिया हुआ है, 36 को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपका साइज छोटा हो जाएगा। फिर वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क, इसका साइज को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसका साइज ऑटोमेटिक मार्जिन जितना है उतना आपका एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये काम होता है हमारा वाटरमार्क का। अब मान लीजिए वाटरमार्क को हटाना होगा तो वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क को क्लिक कर देंगे तो आपका वाटरमार्क हट जाएगा। नेक्स्ट इसी पेज बैकग्राउंड में है पेज कलर। पेज कलर में जैसे जाएंगे, आपका पेज में कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है, आप पेज में कुछ कलर डालना चाहते हैं तो पेज कलर में जाइए और यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह से नॉर्मल टेक्स्ट में पेज में कलर डाल सकते हैं। इस तरह से पेज बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। जैसे इस तरह से पेज में हम कलर डाल दिए इस तरह से। अगर इसको हम कंट्रोल पी करके चेक करेंगे तो ये आपका प्रिंट नहीं होता है, बस देखने के लिए आपका पेज में कलर दिखाई देता है। आपको ये सिंपल कलर दिखाई दे रहा होगा पेज में, आपको कोई इफेक्ट डालना होगा तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो पेज कलर में जाते हैं, नीचे फिल इफेक्ट में क्लिक करते हैं तो आपको ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स और पिक्चर 4 टैब दिखाई देता है। इसमें आप 4 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट डालना होगा तो ग्रेडियंट में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 कलर, 2 कलर, प्रीसेट। उस 1 कलर में क्या होगा, आपको कोई एक कलर को अप्लाई करना होगा यहाँ पे और उसको आप यहाँ से खुद से लाइट और डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से, और ओके कर दीजिए। इस तरह से आपका सिंगल कलर आ जाएगा। नेक्स्ट है पेज कलर में फिल इफेक्ट। आप इसका यहाँ पे शेडिंग भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्टिकल शेडिंग चेंज करना है, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें 2 कलर्स, इसमें 2 कलर का मिक्सअप। 2 कलर का मिक्सअप आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक रेड ले लेते हैं फर्स्ट कलर में, सेकेंड में येलो ले लेते हैं। इस तरह से आपका अलग अलग शेडिंग में कलर दिखाई देगा। आपको जिस तरह का यहाँ पे शेडिंग लेना होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पे तैयार दिखाई देगा जिस तरह का भी आपको शेडिंग अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए ये लेना है हम लोगों को सेकेंड वाला और ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका कलर दिखाई देगा। बस ये दिखाई देगा, कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट में जाएंगे तो आपको ये प्रिंट नहीं होगा।
नेक्स्ट है पेज कलर में, फिल इफेक्ट में जाएंगे तो प्रीसेट में एक कलर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बना बनाया कलर मिलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको जाना होगा प्रीसेट कलर में और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग नाम से दिखाई दे रहा होगा आपको। आपको जिस तरह का भी बना बनाया ग्रेडियंट चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से शेडिंग चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको शेडिंग चाहिए चूज़ करके ओके कर देना है। इस तरह से आपका पेज के बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। फिर पेज कलर में फिल इफेक्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्सचर, आप इसमें कुछ बना बनाया इस तरह से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का टेक्सचर। फिर पेज कलर में ही फिर फिल इफेक्ट है, उसमें फिर पैटर्न्स, इसमें आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का 2 कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बना बना दिखाई दे रहा होगा, ये ज़्यादा पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है फिल इफेक्ट में पिक्चर्स, आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिक्चर में जाना होगा और यहाँ पे जाना होगा सिलेक्ट पिक्चर और आपको कोई पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कोई पिक्चर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह का कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो देखिए आपका बैकग्राउंड में इस तरह से पिक्चर दिखाई देगा। इसका पिक्चर का साइज बहुत छोटा था जिसकी वजह से आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा पैटर्न्स के रूप में। सिलेक्ट पिक्चर, कोई दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बड़ा साइज का पिक्चर। जैसे इस पिक्चर को अप्लाई कर लेते हैं सेलेक्ट करके इंसर्ट ओके, तो देखिए आपका बैकग्राउंड में इस तरह से पिक्चर आपका दिखाई देगा। ये काम होता है हमारा पेज कलर का। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर, पहले इसको हटा लेते हैं, पेज कलर में जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं नो कलर। नेक्स्ट है आपका पेज बॉर्डर, मान लीजिए आपका पेज में कोई बॉर्डर डालना होगा तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर से पेज का बॉर्डर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह का आपको स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से स्टाइल चूज करके बॉर्डर डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा आर्ट, यहाँ आर्ट से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना बनाया डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज बॉर्डर्स, जैसे पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से किस स्टाइल में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके नीचे कलर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा कलर में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसका विड्थ है, कितना मोटाई इसका देना चाहते हैं बॉर्डर का, और जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा, पेज में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको बना बनाया कुछ आर्ट चाहिए तो पेज बॉर्डर में जाएंगे और देखिएगा नीचे में एक आर्ट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ आर्ट से कुछ भी बना बनाया आर्ट लेके आ सकते हैं इस तरह का, और यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं और ओके। ये काम होता है आपका पेज बॉर्डर का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे इस चैनल में बने रहिएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा और देखते रहिए आप लोग। MS वर्ड के आगे हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।